हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम लाजवाब मेरे शेर होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। और सभी दोस्तों को मैं बता दूं, आज हमारी जो क्लास है मेरे दोस्त, वो समास की क्लास है। और समास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। अर्थात आज हमारा समास पूरा हो जाएगा आज की कक्षा में। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाओ एकदम क्लास के साथ बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। सभी दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे कि ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है क्या। थम्स अप करेंगे मेरे दोस्त, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या सर? बताएंगे जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या मेरे दोस्त सभी विद्यार्थी? संडे के दिन इसीलिए क्लास है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कारण उसका कि 29 तारीख में क्लास ऑफ रहेगी, इसलिए संडे के दिन क्लास ली जा रही है। ठीक है, चलिए। तो देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया द्वंद्व समास के बारे में। बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है द्वंद्व समास। इसको पढ़ करके फिर उसके बाद बहुब्रीहि समास, और फिर आज आप लोगों के समास पूरे हो जाएंगे। आज पूरे दिन मेरे दोस्त आप लोगों की वर्कशीट तैयार करूंगा। मंगलवार यानी कि मंगलवार तक सुबह आप लोगों को वर्कशीट, मतलब दोपहर तक वर्कशीट मिल जाएगी, 12 बजे तक वर्कशीट मिल जाएगी। कोशिश मेरी ये रहेगी। ठीक, दूसरी बात, मंगलवार में कक्षा नहीं चलेगी तो आप वर्कशीट से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। मैंने कहा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात मैं कह दूं कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। जिस समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद और उत्तर पद दोनों की दोनों की प्रधानता होती है। दोनों की प्रधानता होती है। अर्थात अर्थ की दृष्टि से अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता है यानी कि अपने आप में उनका अपना एक खुद का वजूद होता है, ऐसे कह सकते हो। अपने आप में मेरे दोस्त उनका खुद का एक वजूद होता है, ऐसे कह सकते हो मेरे शेरा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है। द्वंद्व समास की परिभाषा बता रहा हूं कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है वीरो, है ना। अब अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक दूसरे के विलोम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व उनका होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? अपवाद जो बताए थे द्वंद्व द्विगु समास वाले मेरे दोस्त, वो द्विगु समास के भी हो जाएंगे और बहुब्रीहि समास के भी हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है, मैंने उनको बताया था कि उनमें बहुब्रीहि भी हो जाएगा, द्विगु भी हो जाएगा। और समूह समाहार करके आएगा तो द्विगु लगाना। समास विग्रह में नहीं आया, डायरेक्ट शब्द आया, ठीक है, तब आप लगाओगे क्या? बहुब्रीहि। अगर द्विगु है तो, बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु लगा देना। इतना ही अंतर मैंने आपको बताया था। ठीक है वीर? चलिए, अब देखो क्या होगा। मैंने कहा आपको कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, वीरो ध्यान रखना। एक बात को और मैं बता दूं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और उनके मध्य में आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा? और मिलेगा, अथवा मिलेगा, या फिर या मिलेगा। ठीक है, इसके तीन भेद होते हैं, मैं लिख रहा हूं। इसके
आज कक्षा ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, मुश्किल से 30 मिनट या 40 मिनट। इसके 3 भेद होते हैं, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा फिर मैं आपकी वर्कशीट बनाने में लग जाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, फिर मैं आप लोगों की वर्कशीट बनाने में लग जाऊंगा। अब बताओ आज आवाज कैसी आ रही है आपको? आज बताओ आवाज कैसी आ रही है? हैं? बिजनौर में मेडिकल भाई पता ना कहाँ हो रहे हैं, वहीं हैं जहां है, मुझे ये तो पता ना कहाँ पर है जगह का नाम, शायद सिविल लाइन दिखे है। स्लो आवाज आती है? आज आवाज सही आ रही है सर। पहले बताऊं कारण क्या? आज स्टूडियो ही चेंज हो गया दोस्त। आज घर हूं अपने, तो अपने घर पे स्टूडियो से कक्षा ले रहा हूं, तो आपको ऐसी आवाज आ रही बेहतरीन वाली जिसे कहते हैं। वहां का माइक भी सही करवाया है वैसे, ऐसी बात नहीं है। तो इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कौन सा? एक होगा इतरेतर, एक होगा इतरेतर द्वंद मेरे दोस्त। अब आप कहोगे इतरेतर द्वंद क्या होता है सर जी? इसका मतलब होगा कि इस समास में सभी पद तो प्रधान होते ही होते हैं, प्रत्येक 2 पदों के मध्य के बीच में और का लोप पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें 2 पदों के मध्य में, 2 पदों के मध्य में और का लोप होता है। और का लोप मतलब छिपा होता है, लोप होता है। और प्रधान तो होंगे ही होंगे। जब द्वंद्व समास के प्रधान हैं तो ये तो इसका भेद है, ये भी तो होगा। ठीक है, ठीक है ना? सर अपवाद में आपने गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया भाई? है? क्या गलत लिख दिया? अपवाद में क्या गलत लिख दिया? दिगु की जगह द्वंद्व लिख दिया, क्या लिख दिया? हम्म, चेक कर लेता हूं, रुक जाओ, 1 मिनट का सब्र दो। क्या लिख दिया अपवाद में, मैं भी देख लेता हूं भाई। अरे क्या अपवाद लिख दिया? सही तो लिख रहे हैं, दिगु समास और दिगु समास के अपवाद लिख रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा अपवाद में आपने गलत लिख दिया। ओ भैया गलत ना लिखा, वो सही लिखा है। गलत ना लिखा, वो सही लिखा। अपवाद में नोट डाल के जो लिखा वो सही लिखा। अगर एक संख्या 2 संख्याओं के योग से मिलकर बनेगी तो उसमें द्विगु समास द्वंद्व समास होगा, ये लिखा है। ठीक है, उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है ना? क्लियर हो गई इतनी बात या ना? बताओ। द्वंद्व समास का चयन करेंगे, आप कहोगे कैसे? अभी बताऊंगा। देखो पहले उदाहरण लिख लो इसके। मैंने कहा था एक शब्द अगर एक संख्या 2 संख्याओं के योग से निर्मित होगी तब इसमें लगाएंगे। देखो मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मेरे दोस्त माँ बाप इसमें आ जाएगा। ठीक है, माता पिता कर दो चाहे। अमीर गरीब इसमें आ जाएगा। अमीर का भी अपने आप में अर्थ है, गरीब का भी अपने आप में अर्थ है मेरे दोस्त। ठीक है, और क्या होगा मेरे दोस्त? भाई बहन इसमें आ जाएगा। भाई बहन इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त। इसमें भाई का भी अपने आप में अर्थ है, बहन का भी। राधा कृष्ण मेरे दोस्त हो जाएगा। राधा कृष्ण इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और क्या मिलेगा? मैंने कहा था 2 संख्या, एक होती है 68, जो 2 संख्याओं के योग से निर्मित हो ऐसी संख्या है ना। 91, कोई सी भी लिख लेना आप। 91 मैंने लिख दी। आप लोगों की 41, 41 ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं के योग से निर्मित हो। या मैं कह दूं कृष्णार्जुन, मैं कह दूं मेरे दोस्त क्या? कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन ऐसे कह दूं। या देवासुर कह दूं। क्या कह दूं? देवासुर कह दूं। तो अब इसका समास विग्रह कर लो भैया जी आप। अब इसका समास विग्रह कर लो मेरे दोस्तों आप सब विद्यार्थी। कैसे? भाई दोनों पद प्रधान होंगे, माँ और बाप। माँ का भी अपने आप में महत्व है और भैया बाप का भी अपने आप में महत्व है।
अमीर, अमीर और गरीब, जिसके पास खूब पैसा हो वो अमीर होता है, और जो पैसे के लिए मेहनत करता है वो गरीब होता है। आगे देखो, भाई बहन, भाई और बहन हो जाएगा दोस्त। भाई और बहन, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण हो जाएगा। आगे 68, क्या बनेगा समास विग्रह मेरे दोस्त? 8 और 60 या 60 और 8? 8 भी अपने आप में एक संख्या है और 60 भी अपने आप में एक संख्या है। 91 की अगर मैं बात करूं, 1 और 90 बनाओगे, 1 और 90, ये इसके योग से मिलकर बनी होती है, ये ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, है ना। आगे 41 की बात करूं, 1 और 40, 1 और 40, 40, ये द्वंद्व समास में बताई थी मैंने द्विगु समास के अंतर्गत अपवाद करके। कृष्णार्जुन, ओ भैया कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। आगे दिया देवासुर, देव और असुर हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा। देव का भी अपने आप में एक अर्थ है, गौरी शंकर हो जाएगा, चाचा चाची हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा। भैया बहुत से ऐसे शब्द हैं मेरे शेर, लेकिन मेरी बात इतना ध्यान रखना, आरजे भाई का कमेंट है, थैंक्स यू, यानी कि थैंक यू सो मच सर, आई एम आल्सो ए टीचर, आई एम आल्सो ए टीचर। एक बच्चे का कमेंट है कि मैं टीचर हूं, बट आप हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन अध्यापक हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, ऋणी इस बात के, हम ऋणी। बिजनौर कब आएंगे? ओह फो, मुझे घेरोगे क्या बिजनौर में? वहीं है, सिविल लाइन में दिखे शायद मेरे ख्याल से मेडिकल, वहीं पर होगा परसों को मेडिकल, तो परसों को ही मिलेंगे। अगर आ सकते हो तो आ जाना, है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ रही सबकी? 7:30 बजे चलूंगा घर से, 9 बजे एंट्री है। हाँ, राजा रानी में भी यही आ जाएगा द्वंद्व समास ही, राजा रानी में भी द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। चलिए, सर आपके भाई के कितने नंबर थे? मेरे भाई के 231, 231 जनरल कैटेगरी में आए थे, ओबीसी से जनरल कैटेगरी में फाइट की थी। चलिएगा बढ़ूं आगे, आगे देखो इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का समाहार द्वंद्व समास। 2 नंबर पर क्या आता है? समाहार द्वंद्व समास। भाई देखो, जिसको जिस अध्यापक का समझ में आ जाता है ना मेरे दोस्त, उसके लिए वही सुपर हीरो हो जाता। मैं तो यही कहता हूं कि आप जिस भी अध्यापक से पढ़ो उसकी रेस्पेक्ट करो, और दूसरा ये मेरे दोस्त, रेस्पेक्ट के साथ साथ आप उनको समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हर एक अध्यापक की अपनी अलग शैली होती है, पढ़ाने की शैली अलग होती है, ये बात ध्यान रखना। सबका अपना अपना हुनर होता, हुनर नहीं कहते उसको कहते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे हो जाएगा दोस्त, दाएं बाएं, दाएं और बाएं, सब में यही हो जाएगा, आप बेफिक्र रहना, ठीक है वीर। चलिएगा बढ़ूं आगे, चलो। सर आपकी शादी, हाँ भैया शादी हो गई 15 फरवरी में। समाहार, भैया देखो, समाहार से बोध हो रहा है किसका मेरे दोस्त? समूह से, अर्थात दोनों पद प्रधान तो होंगे, लेकिन दोनों पद बहुवचन में प्रयुक्त हों, समाहार द्वंद्व कहलाते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे,
मैं आप लोगों को उदाहरण दूंगा तब पता चलेगा। समहार का मतलब ही होता है समूह से बोध कराए। जैसे अभी एक भैया कह रहे थे कि भैया जी अन्न जल में कौन सा समास है, तो मैं कह दूंगा आप लोगों से, तो भैया क्या हो जाएगा, अन्न या जल, या फिर अन्न और जल, या अन्न अथवा जल। भाई कुछ भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। कहते ना चाय पानी पियोगे भैया, चाय पानी, चाय पानी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। एक भैया कह रहा कि भैया जी इसमें कौन सा समास होगा, तन मन धन में। भैया तन और मन और धन मेरे वीर, तन और मन और धन मेरे वीर, ये होता है। ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों से एक सूचना, मतलब अपने मन की विचार को रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में ही। देखो, जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आता, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं एक विचार मन में मेरा आया था, इस विचार को रखना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों से। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त, मैं इतनी बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाहता हूं इसको ध्यान रखना। मैं ये कहता हूं कि रुपया पैसा, रुपया और पैसा हो जाएगा द्वंद्व समास। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, मैंने आप लोगों को क्या करा दिया, वर्णमाला मैंने करा दी, वर्णमाला मैंने करा दी, है ना। मैंने आप लोगों को संधि करा दी, और आज आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्त समास पूरा, और आज आप लोगों का हो जाएगा समास मेरे दोस्त पूरा। ठीक है, आज क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समास पूरा। तो मैं आप लोगों से एक इजाजत लेना चाहता हूं, इजाजत ये मतलब आपके हित की बात है। हित ये है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, कि 12 या 36 और 13 या 39, अर्थात वर्णमाला के 13 प्रश्न, संधि के 13 प्रश्न और समास के 13 प्रश्न, 13 या 39 हो गए। यानी कि एक और जोड़ लूंगा, इसमें 40 कर लूंगा, चाहे वर्णमाला में जोड़ दूं या संधि में जोड़ दूं। चलो मैंने इसमें जोड़ दिए, संधि में, 40 हो गए। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 40। और इनको मेरे दोस्त, इन 40 के 40 प्रश्नों को मैं कैसे करूंगा, हस्तलिखित। आप इसका अर्थ समझ गए या ना, हस्तलिखित का अर्थ समझ गए ना। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिख करके। मतलब नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो भैया, मैंने आप लोगों को कक्षा में जो करा दिया, मैंने आप लोगों को वर्णमाला करा दी, संधि करा दी, समास करा दी, वर्कशीट दे दी, लेकिन अलग से जैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, अलग से जैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, उसके लिए मैं आप लोगों का 40 प्रश्नों का संकलन लेकर के आना चाहता हूं प्रत्येक रविवार को। किसी दिन मुझे आवश्यक कार्य हो वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मैं आप लोगों के लिए ये मेरे दोस्त प्रत्येक रविवार को, या जब टॉपिक पूरा हो जाए, जब मुझे उचित लगे, मैं संडे के दिन आप लोगों की कक्षा लगा दूं। यूट्यूब पर लगाऊंगा, लेकिन कहां लगाऊंगा, यूट्यूब पर लगाऊंगा, एप्लीकेशन पर नहीं लगाऊंगा। तो आप मुझे इतनी बात बता दो कि हाँ जी, इस बात से आप सहमत हैं या ना। यस लिख करके, दिल भेज करके कमेंट में मुझे बता दो कि हाँ भैया जी, आपने जो बात बोली, इनको मैं हाथ से लिख करके बनाऊंगा। देखो, वर्कशीट में आपको क्वेश्चन मिल गया, लेकिन प्रश्नों के प्रश्न को मैं घुमाऊंगा, उन प्रश्नों को मैं घुमाऊंगा, मैं अपने आप घुमाऊंगा कि एग्जामिनर की सोचने की क्षमता पर काम करूंगा मेरे दोस्त में। ऐसा समझ लो आप लोग। ठीक है, तो आप इस बात से सहमत हो तो मुझे बता दो। मेरा यह प्रयास है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है बात। भैया जी आप घूमने गए क्या? अभी भैया मैं कहीं घूमने ना गया, यहीं हूं अपने घर ही, शादी के बाद से। तुम पता, 15 फरवरी की शादी थी, 14 फरवरी को भी क्लास ली मैंने अपनी, ये समझ लो। 9 फरवरी का दिन संडे था, उस दिन लगन सगाई थी, उस दिन कोई क्लास नहीं, अगले दिन फिर क्लास ले ली, उससे अगले दिन फिर क्लास ले ली, 14 तारीख तक क्लास ले ली। उसके बाद 15 तारीख को क्लास ले ली, फिर उसके बाद मैराथन चल रही थी तो मेरी क्लास ही ना थी। फिर मेरी क्लास 24 फरवरी को थी, मैराथन, फिर वो मैराथन ली। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए भैया, जब आप सहमत हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, यूट्यूब पर लेकर के आऊंगा, लेकिन लेकर के जब आऊंगा जब टॉपिक पूरा हो जाए। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक हो गया, कम से कम 3 टॉपिक पूरे होने चाहिए,
तब उन प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। और टॉपिकों के नाम भी लिखे रहेंगे आपको थंबनेल पर, वर्णमाला मिलेगा, संधि मिलेगा, समास मिलेगा। टॉपिकों के नाम, वही टॉपिकों के नाम मिलेंगे जो टॉपिक मैं करा दूंगा पूरा। अब इन टॉपिक को पूरा करा दूंगा तो मेरे दोस्त ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को मैं लेकर के आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है भैया, ध्यान रखना। यूट्यूब पर मिलेगी रोजगार विद अंकित पर, ध्यान रखना। समय, उसका समय मैं आपको बता दूंगा, आपकी कक्षा में बता दूंगा, शुक्रवार वाली कक्षा में बता दूंगा कि समय क्या रखना उसका। ठीक है, चलिए। आप, एक भैया कह रहा कि भैया जी आप 40 क्वेश्चन की जगह 50 कर दीजिए। वीर, मैंने कहा विकल्प भी तो मैं डिफाइन करूंगा, विकल्प भी तो मैं बताऊंगा। तो 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न के विकल्प 4-4 हैं मेरे शेर। तो आप देख सकते हो कितने प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को सीखने के लिए। ठीक है भैया, मेरे देखो, मेरी तरफ से जो है मैं हर वह प्रयास करूंगा जिसमें आपका लाभ हो, बस मैं इतनी बात कहूंगा। ठीक है वीर, चलिए आ जाओ। चाय पानी, कपड़ा लत्ता, है ना, कपड़ा लत्ता, चाय पानी, अन्न जल। ठीक, और जैसे ही आवेदन शुरू हो जाएंगे फिर मैं साहित्य भी शुरू कर दूंगा, इसकी भी चिंता छोड़ देना। फिर मैं धीरे धीरे साहित्य भी शुरू कर दूंगा। बस मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूं साहित्य के ऊपर से। ठीक है भाई, उसमें संधि नहीं बनेगी दोस्त, हर एक शब्द में संधि ना बनती वीर, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। धन दौलत, देखो धन दौलत, ठीक है, इसमें भी और का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, हाथ पैर कर दो मेरे दोस्त, चाहे और कर दो, चाहे या कर दो, चाहे अथवा कर दो, वो आपके ऊपर है। अन्न जल, अन्न और जल, या अन्न या जल। चाय पानी, चाय या पानी, या पानी, या चाय और पानी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा या लत्ता, लत्ते को भी कपड़ा ही बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं। धन या दौलत, बस आपको कितना देखना है कि दोनों पद प्रधान होने चाहिए। हाथ या पैर, कहते ना है हाथ तोड़ूं या पैर तोड़ूं तेरा, ऐसा ना कहते, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है वीर? चलिए, इसकी सीट, हाँ इसकी सीट बनाने में देखो मुझे समय लगेगा। मैं आप लोगों से मंगलवार का दिन मांग रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त देखो मंगलवार के दिन तक मैं आप लोगों की अपलोड करा दूंगा। कब तक? दोपहर 12 बजे तक। कोशिश करूंगा कि दोपहर 12 बजे तक मैं आप लोगों की अपलोड करा दूं वर्कशीट जो है। ठीक है, चलिए आ जाओ अब इधर। इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का एक और आता है, जिसको हम कहते हैं क्या, नंबर 3, जिसको हम कहेंगे मेरे दोस्त, आपका कौन सा द्वंद आएगा? वो 3 नंबर वाला, वो आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का इतरेतर समाहार वैकल्पिक द्वंद। इसमें मिलेगा विकल्प आपको, क्या मिलेगा? वैकल्पिक द्वंद। इसमें प्रयोग ज्यादातर या का होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा बनेगी कि इस पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है, दो विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें दो विरोधी शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है, दो विरोधी, दो विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे होता है, वो देख सकते हो इधर। ठीक है, वो देख सकते हो कैसे इधर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये वाले जो होंगे द्विगु में जाएंगे। केवल वह संख्या होंगी जो दो अलग अलग संख्याओं के योग से निर्मित होगी, जैसे 11, 12, 13, 14। कैसे भैया? 10 और 4 ऐसे कर सकते हो।
देखो, एक बच्चे की क्या है कमेंट, उसकी कमेंट मेरे दोस्त पढ़ ली मैंने जल्दी जल्दी में, बहुत तेज चल रही वैसे तो कमेंट। भैया ने कहा यूट्यूब पर करा करके, यूट्यूब पर करा करके अन्य बच्चों को तेज करना चाहते हो, ये सोच मेरे दोस्त कि ऐसा नहीं मेरे दोस्त। वीर, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा, अगर कोई अन्य मेहनत कर रहा है तो उसको भी फल मिलेगा, उसको भी नहीं रोक सकते आप मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचे करो, सब अच्छा होता है, सब अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच करके चला करो। थोड़ा बहुत, थोड़ी देर की और क्लास है बस, थोड़ा बहुत, ठंडा गरम, ठंडा गर्म, या भला बुरा, भला बुरा, या लाभा लाभ, लाभा लाभ, आप कह सकते हो लाभा लाभ, लाभा लाभ, या ऊंच नीच, एक भैया ने पूछा था, ऊंच नीच, ठीक है, या आज कल, आज कल, या पाप पुण्य। मैंने कहा ना दो विपरीतार्थी, सुख दुख, है ना, जो आप लगाओ वो आ सकता है, लेकिन दोनों प्रधान होने चाहिए। विरोधार्थी का मतलब होता है विरोध उत्पन्न करने वाला, उसको कहते हैं, ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, ठीक है, आगे देखो। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या फिर बहुत दे दो, ठंडा या गर्म, कहते ना ठंडा लोगे या गर्म, ठंडा या गर्म, ऐसे ना कहते जब मेहमान आमे। भला या बुरा, भला या बुरा, चाय या पानी, चाय लोगे या कॉफी, हैं, ऐसे ना कहते। लाभा लाभ, लाभ या अलाभ, छिपा हुआ है इसमें विपरीतार्थी। ऊंच या नीच, ऊंच या फिर नीच, आज या कल, आज या फिर कल, पाप या पुण्य, पाप या फिर पुण्य। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। हम्म, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, थम्स अप कर दो। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। हाँ, धर्माधर्म में हो जाएगा, धर्म और अधर्म ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलो बढ़ूं आगे। हाँ, ठीक है भाई। आगे इसके बाद आता बहुब्रीहि समास, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है वो देख लीजिएगा मेरे दोस्त आप लोगों की। सिंपल है, क्या बनेगी परिभाषा, कि इसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि जिस समास में समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो, है ना, जिस समास में, जिस समास में समस्त पदों के बीच, समस्त पदों में कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान न हो, न हो, और या तथा, तथा दो पदों के माध्यम से,
दो पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध हो, तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे मेरे दोस्त बहुब्रीहि समास कहते हैं। वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात मेरे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, 29 में भी यही होगा मेरे दोस्त, 29 में भी यही होगा भाई। 20 और 9, खत्म बात। बात क्लियर, बात क्लियर है ना। चलिए अब देखो, यहां पर आगे बढ़ो। हिंदी की बुक जो है मेरे दोस्त वो आप लोगों की शाम तक होगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो, यहां तक क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। यहां तक क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से। भैया प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग हैं, प्राण भी और प्रतिष्ठा भी। प्राण का अर्थ होता है जीवन या जीवन शक्ति, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना, पवित्र करना। तो प्राण और प्रतिष्ठा दोनों के दोनों द्वंद्व में जाएंगे दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है वीर। चलिए अब देखो, इससे संबंधित उदाहरण देख लो भाई, ये रहे आप लोगों के सामने। इसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं होता है। महावीर, महान वीर, महान वीर है कौन मेरे दोस्त, महान वीर कौन है, हनुमान, हनुमान। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई है ना। ठीक है भैया जी, मैंने आपको इंस्टाग्राम, भैया मेरे इंस्टाग्राम पर आपने मैसेज किया था, मैंने आपको वॉइस मैसेज भेज करके बहुत अच्छे से समझा दिया दोस्त। एक बार देख लो चेक करके, जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं तुरंत भेज देता हूं आप लोगों को, जो भी समस्या जो भी कारण होता है। क्योंकि टेलीग्राम में आप 8 से 10 मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप लोग कहीं और सोशल मीडिया पर करते हो, इंस्टा या फेसबुक पर, तो तुरंत मैं आप लोगों को जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई करता हूं। ऑडियो क्लिप में मैंने आपको भेज रखा है, एक बार देख लेना दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखो, निशाचर, निशा बोलते हैं रात को, रात में विचरण करने वाला, रात में घूमने वाला, यानी कि विचरण करने वाला। इसका तीसरा अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त, राक्षस बोलते हैं, दानव बोलते हैं। चक्र पाणी, पाणी बोलते हैं हाथ को, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में। ठीक है दोस्त, ये होगा मेरे दोस्त आप लोगों का चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त कृष्ण, श्री कृष्ण। चक्र श्री कृष्ण या फिर विष्णु। ठीक है, आगे देखो, समाहार का मतलब होता है समूह से, जैसे जल इकट्ठा हो गया एक जगह, कपड़ा एक जगह, है ना, ऐसे। ठीक है, ममतेश कुमार के नाम से मेरे दोस्त, ममतेश, MAMTESHKUMAR, @ वो @ का नाम आ रहा, _RWA। ठीक है, इस तरीके से है। पंकज, पंक में उत्पन्न होने वाला। अब आप कहोगे भैया जी पंक क्या होता है, मेरे दोस्त पंक बोलते हैं कीचड़ को, और पंक में उत्पन्न होने वाला क्या होगा मेरे दोस्त, कमल। और कमल कहाँ उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। कमल कहाँ उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, कीचड़ में उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो, सड़ानन,
छह आनन है जिसके, छह आनन है जिसके, किसके हैं भैया? कार्तिके, कार्तिके के छह आनन होते हैं, आनन मुख को बोलते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधान है मंत्री, तो भैया एक विशेष व्यक्ति होता है। जैसे मैं कह दूं भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भैया ये हो जाएगा, एक विशेष व्यक्ति के रूप में आता है। प्रधानमंत्री में भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, गिरी पर्वत, गिरी को धारण करने वाले, करने वाले कौन थे मेरे दोस्त? श्री कृष्ण। ठीक है, आगे पीतांबर, पीत है जिसके वस्त्र, अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, कौन है मेरे दोस्त? श्री कृष्ण। आगे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर किसको बोलते हैं भैया जी? पेट को। लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा? श्री गणेश। लिख दो भैया फटाफट, एकदम से लिख दो भैया फटाफट मेरे दोस्त, जल्दी से, जल्दी से लिख दो। ठीक है, 90 में दिगु, 100 में दिगु, 70 में दिगु, 10 में दिगु, 20 में दिगु, भैया ये समूह को दर्शाते हैं वीर। ठीक है, क्लियर आ गई? चलो आगे देखो, अगला प्रश्न। और भी उदाहरण है, ध्यान रखना। मृत्युंजय को बात करूं, षडानन आया ना, देखो जैसे ये आया षडानन आपका, ये षडानन आया, इसमें पहला पद क्या है? संख्या। तो इसमें द्विगु भी हो जाएगा, बहुब्री भी हो जाएगा। अगर ऐसे दिया होगा तो बहुब्री समास विग्रह करके, और अगर इसका समास विग्रह किया होगा कैसे? छह आननों का समूह, तो द्विगु लगाना। और डायरेक्ट ये दिया षडानन में समास कौन सा? बहुब्री भी दिया, विकल्प में द्विगु भी दिया, तब आपको बहुब्री लगाना। यही अंतर है बस इसमें, इतना ही मैं ध्यान रखना, इतना ही बता रहा हूं। ठीक है वीर, इतना ही आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ठीक है शेर, चलिए अब देखो आगे। मैंने कहा मृत्युंजय, अब आप कहोगे कि भैया जी मृत्युंजय किसको कहते हैं? मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। और भैया मृत्यु को किसने जीता था? जिसने विष पिया था, वो कौन थे? शिव जी। सपरिवार मेरे दोस्त, परिवार के साथ आ जाएगा, परिवार के साथ, ये इसी का ही होता है, ध्यान रखना, बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण होता है। दशानन, 10 आनन है जिसके, 10 मुख हैं जिसके, इसमें भी द्विगु हो जाएगा। 10 आनन है जिसके, ऐसे आएगा तो बहुब्री, और डायरेक्ट आएगा दशानन और में द्विगु और बहुब्री विकल्प में, तो बहुब्री लगाना। समास विग्रह करके आए 10 आननों का समूह, तो द्विगु लगाना। रावण, है ना? शाखा मृग की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? शाखा मृग किसको कहते हैं बताओ? यानी कि शाखा पर विचरण करने वाला। शाखा मृग किसको कहेंगे दोस्त? हम कहेंगे कौन? शाखाओं पर विचरण करने वाला। तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है। कौन होगा? बानर, बानर, बंदर उसको कहते हैं। ठीक है, उधर पेट को बोलते हैं पेट। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, किरणें यानी कि किरणें,
अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, अर्थात मेरे दोस्त हो जाएगा क्या आप लोगों का सूरज, सूर्य। चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिसकी, क्या होगा मेरे दोस्त, विष्णु। ऋषिकेश, अब आप कहोगे सर जी ऋषिकेश किसको कहते हैं, इसका जवाब बताओ। ऋषिक, ऋषिक बोलते हैं किसको मेरे दोस्त, इंद्रियों के ईश हैं जो, क्या बोलेंगे, ऋषिक। इसको क्या बोलेंगे, इंद्रियों, इंद्रियां जो होती हैं, है ना, इंद्रियों के ईश, ईश बोलते हैं भगवान, ईश हैं जो, वो कौन है, विष्णु, वो कौन है, विष्णु। सपरिवार, परिवार के साथ होगा, समझ में आ गई। आगे, पंचानन, पांच आनन है जिसके, भाई मैं दिगु में और बहुबरी में दोनों में अंतर बता के चल रहा हूं, इससे आसान क्या अंतर हो सकता है मेरे दोस्त। मैंने कहा अगर पंचानन आए विकल्प में बहुबरी दोन दिगु मिले तो आपको बहुबरी लगाना, अगर समास विग्रह करके आए पांच आननों का समूह तो दिगु लगाना, अगर बहुबरी भी है विकल्प में तब। और अगर ऐसे आए पांच आनन है जिसके अर्थात हनुमान, तो भैया आपको बहुबरी लगाना, ऐसे बता रहा हूं, इससे भी आसान क्या अंतर हो सकता है बताओ, है। बात समझ में आ गई है ना, एक बार दोबारा से देख लेना भाई, इससे आसान क्या हो सकता। पांच आनन है जिसके, ऐसे ही कर्मधारय में होता है, कर्मधारय में भी अपवाद आते हैं मेरे दोस्त बहुबरी और कर्मधारय को लेकर के, ठीक है। और पांच आनन किसके मेरे दोस्त, हनुमान के पांच आनन है, आधो को आज पता चला होगा। पदम नाभ, इसका क्या बोलेंगे, पदम मतलब कमल है नाभि में जिसके, इसको बोलेंगे मेरे दोस्त पदम, यानी कि नाभि, नाभि बोलते हैं, यानी कि पदम है, पदम बोलते हैं किसको मेरे दोस्त, सॉरी कमल को बोलते हैं पदम, तो इसको कलम कमल लिख दो, कमल। पदम है नाभि में जिसके, पदम है नाभि में जिसके, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, आप लोग विष्णु, आप लोग क्या बोलोगे इसको, विष्णु, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। आनन का मतलब मुख होता है, मुख, मुंह, मुंह, आनन का मतलब मुख होता है, मुंह। स्क्रीन पर आपका नंबर आपको ही दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला कौन होगा मेरे दोस्त, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अगर होता नीला है जो कंठ तो कर्मधारी है, अब है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो भैया कौन है, शिव। ऐसे ही चंद्रशेखर है, ऐसे ही चंद्रचूर्ण है, ये दिया, चंद्र है चूर्ण पर जिसके, चंद्र है चूर्ण पर, चूर्ण बोलते जूड़ा, जूड़ा जो होता, जूड़ा ना बनाते जूड़ा, उसको कहते हैं जूड़े पर जिसके। अब भैया चंद्र किसके जूड़े पर विराजमान होता, जहां से गंगा निकलती है जानते हैं, वो है भैया कौन सा, शिव। और पतझड़, यानी कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, है ना, पतझड़ उसको बोलेंगे मेरे दोस्त जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों,
उसको कहते हैं पतझड़, अर्थात एक विशेष ऋतु को दर्शाता है। एक विशेष ऋतु, यहां लिख देना एक विशेष ऋतु, जैसे वसंत ऋतु होती ना ऐसे। और एक दंत है जिसका, एक दंत है जिसका, अर्थात मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का, गणेश जी। क्या हो जाएगा? गणेश जी। एक और आता मेरे दोस्त, कौन सा आता? वो आता मुरारी। आपने देखा ना, मुरारी, मुरारी जो वह जो मुर राक्षस का शत्रु है, ऐसे कह सकते हो इसको, मुरारी। क्या होगा? वह जो मुर राक्षस का शत्रु है, मुर राक्षस का शत्रु है, उसको कहते हैं कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। और लास्ट में इसमें अपवाद लिख देना मेरे दोस्त। अपवाद ऐसे वाले अपवाद हैं ये कि जिसमें बहुब्रीहि समास होगा आपका, ठीक है। जैसे मैं कह दूं मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, कभी इसमें द्वंद लगाओ बैठो, मुक्का मुक्की, तो मुक्के मुक्के की लड़ाई हो जाएगा, समास विग्रह। बाता बाती, बाता बाती, बातें बातों, बातों बातों की लड़ाई, है ना। गाली गलोच, गाली गलोच की लड़ाई। लाठा लाठी, ये अपवाद में आएंगे। लाठा लाठी, लाठी लाठी की लड़ाई। डंडा डंडी, डंडा डंडी की लड़ाई, ऐसे कर सकते हो आप लोग, है ना। किसके अंतर्गत आएगा? गाली गलोच। ये सब आप लोगों के किस में आते हैं? ये आप लोगों के मेरे दोस्त बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार, बहुत गजब। ठीक है, अब ये मेरे दोस्त आप लोगों की आज समास पूरे हो गए। कल आप लोगों की कक्षा चलेगी और कल मैं टॉपिक कराऊंगा आप लोगों को, कारक का टॉपिक मैं कराने वाला हूं। जो विद्यार्थी कारक में कमजोर है तो वो अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि मैं कारक को बड़े बेहतरीन तरीके से कल कक्षा में कराने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सिंगा की अगर मैं बात करूं तो 12 सिंगा में भी मेरे दोस्त बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 12 है सिंह जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास। ठीक है, ध्यान रखना।